नमस्कार दर्शक बंधु आपण माने देखुछंती पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण। आज आलोचन आमे एमिति विषय रे कथा हेबा जहा केवल पश्चिम बंग नुहे समग्र देशर राजनीति को दोहलाई देछि। तीनिटी शब्द किंतु तार प्रभाव अत्यंत भयंकर। से शब्द तीनिटी हैला डिक्टेट, डिलीट और डिपोर्ट। यार अर्थ हैला चिन्हट कर, बाध्य एवं देशरू बाहर कर। एबे प्रश्न उठुची हठात कहीं पश्चिम बंगरे एते बड़ एक्शन नेबार कथा हेउची। किए यही अनुप्रवेश करी कहीं बीएसएफ को हठात एते बड़ शक्ति दिया जाउची। आ सबुठु बड़ कथा हैला यह केवल राजनीति ना सतरे जातीय सुरक्षार प्रश्न। आज आलोचन आम प्रत्येक प्रसंग को गभीर भाव में बुझा, कारण यह केवल एक राज्यर खबर नुहे, यह भारतर भविष्यत सहित जड़ित एक बड़ आलोचना। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, घटनाटा आरंभ होउची सीमारू। भारत और बांग्लादेश मध्य सीमा क्षेत्र वर्ष वर्ष धरी एक बड़ चिंतार कारण रही आसी सीमा। केवल स्मगलिंग नुहे, केवल नकली नोट कारोबार नुहे, बरं बेआईन अनुप्रवेशर अभियोग दशंधि दशंधि धरी होई आसुतला। अनेक सुरक्षा विशेषज्ञ दीर्घ दिन धरी कहूतिले जदि सीमा को कठोर भावे सुरक्षित करा जिवो नाही तेबे आगामी दिन रे या भारत पई बड़ सुरक्षा संकट साजी पारे। आउ एबे सेही प्रसंग पुणी थरे जोरदार भावे चर्चा को आसीछि। दर्शक बंधु, 14 मई 2025 रे केंद्र सरकार पक्षरु पश्चिम बंग सरकार को एक बड़ निर्देश दिया जाइथिबा कथा सामना को आसिला। सेही निर्देशर मूल कथा थिला पश्चिम बंगरे बेआईन भावे रहुतिबा बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी को चिन्हट करा जाऊ, सेमानंकु बीएसएफ हाथ में समर्पण करा जाऊ, जेपरी सेमानंकु डिपोर्ट करा जाई परिबो बा देशांतर करा जाई परिबो। एबे आपण माने भाबंतु यह केवल एक साधारण प्रशासनिक निष्पत्ति नुहे, यह सीधा सड़क भावे जातीय सुरक्षा सह जड़ित एक घटना। कारण जितेबले कौनसी देशर सीमा दुर्बल हुए सेतेबले सेही देशर भितरे शांति मध्य दुर्बल हो जाए। तेबे प्रश्न उठुची बीएसएफ कहीं एते दिन धरी संघर्ष करुला। आपण माने जानिथिबे बीएसएफ हेउची भारतर सीमा सुरक्षार प्रथम पाच, किंतु अभियोग यह थिला जे सीमा रे कंटा तारबाड़ लगाइबा पई जेते जमी दरकार थिला सेही जमी हस्तांतर रे वर्षरु वर्ष विलंब होता। फल कौन है? सीमार अनेक अंचल खोला पड़ी रहा। से खोला स्थान दे अनुप्रवेश, चोरा चालाण एवं अवैध कारोबार अभियोग बढ़ला। सबुठु चिंतार कथा होउची केतेक समय रे सीमार ड्यूटी करुथिबा जवान उपरि आक्रमण होइथिबा अभियोग मध्य आसीथला। थरे भाबंतु तो जो जवान देश को सुरक्षा देउचंती, जो जवान को जदि निज माटी असुरक्षित लगे ताहले सेही परिस्थिति केते गंभीर हेबो। एबे आरंभ हेउची बड़ फेंसिंग ऑपरेशन। एबे सरकारक पक्षरु स्पष्ट भाव में वार्ता आसुची जे सीमारे दृढ़ कंटा तारबाड़ लगा जिवो, अर्थात एबे सीमारे ओपन एंट्री मोड शेष करने को प्रस्तुत चली। केवल सेतिक नुहे, केतेक अंचल रे कोब्रा फेंसिंग भली उन्नत प्रणाली व्यवहार करिवार आलोचना मध्य चली। यार अर्थ कौन? सरकार एबे यही प्रसंग को केवल राजनीति भाव में नुहे सुरक्षा चैलेंज भावे देखुछंती। दर्शक बंधु, एठारे आउ गोटे बड़ प्रसंग आसुची, ताहा हैला सीएए अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट आईन। सरकार पक्षर कहा जाइछि जे जो माने धार्मिक निर्यातनार शिकार होई भारत को आसीथिले, जो माने आईन अनुजाई नागरिकत्व पई योग्य सेमानंकु सुरक्षा मिल, किंतु जो माने नकली कागज पत्र करी बेआईनी भावे भीतर पशिचंती सेमानंक विरोध रे कठोर एक्शन निया।
ଏବେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ମତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କହୁଛି ଏହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ କହୁଛି ଏହା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏତେ ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି କେହି ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରତ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ନିଜର ଅସଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବେ? ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ଏକ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ ଗଠନର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ବିଜିବି ମିଶିକରି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କେବଳ ଭାରତରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାମଲା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର କଥା। ଏହାକୁ ଭାରତର ଚିକେନ ନେକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମାତ୍ର 20ରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଭାଗ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି। ଏବେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି କରିଡର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର 7ଟି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡରର ସୁରକ୍ଷା ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସମାନ। ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଦେବାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ କେବଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ନକଲି ନୋଟ କାରବାର, ଅସ୍ତ୍ର ଚୋରାଚାଲାଣ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ସୀମାପାର ଅପରାଧ ଚକ୍ର ଏବଂ ଏହି ସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ କଠୋର ଆକ୍ସନ ନେବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଏହି ଡିଟେକ୍ଟ, ଡିଲିଟ୍, ଡିପୋର୍ଟ ନୀତି ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ? କାରଣ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ, म्यांमार सीमा अंचल मध्य चर्चा दीर्घ दिन धरी चली आसुची। सेथिपाई एही नीति आगामी दिन में भारतर बड़ राजनीतिक आलोचनार केन्द्रबिंदु हेबो ताहा स्पष्ट हेबारे लागिछि। दर्शक बंधु, जेतेबेले जातीय सुरक्षार प्रसंग आसे सेतेबेले राजनीति पछकु पळै जाए, आउ देश प्रथम स्थान को आसी थाए। किंतु एठारे एक सत्य मध्य रहिछि, गणतंत्र रे प्रत्येक बड़ निष्पत्ति को प्रश्न कराजिबो, चर्चा हेबो, विरोध हेबो, समर्थन मध्य मिलिबो। एबे देखिबाकु रहिला एई डिक्टेट डिलीट डिपोर्ट नीति सतरे भारतर सुरक्षा को मजबूत करि परिबो कि ना यह आगामी दिन में आहुरी बड़ राजनैतिक विवाद सृष्टि करिबो। आपण मानकर मतामत कौन? एई नीति समग्र देश में लागू हेबा उचित कि नुहे कमेंट करी निश्चय जणान। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु, आउ पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। पुणी आपण मानक सहित आउ गोटे विश्लेषण सहित देखा हेबो। रहुछि, नमस्कार।